नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे, जहां पर हम इकोनॉमी और फाइनेंस की कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंडशिप डे है तो इसी थीम पे अपने आज के टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है, उसके लिए मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ और उससे आप समझ पाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 3 दोस्त मान लीजिए एबीसी हैं। ए जो है किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता है, बी जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, और सी भी मान लीजिए किसी और सेक्टर में ही जॉब कर रहे हैं। तीनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ए जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन कोविड आया था, हमें पता है। और कोविड के आने के बाद हम लोग घर में रहना पड़ा था हम लोगों को। तो टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जो है मतलब बहुत कम फुटफॉल हो गया था। तो उनकी अर्निंग जो है उस समय मिस्टर ए की बंद हो गई थी। और लेकिन घर के खर्चे तो चालू ही रहेंगे। तो घर के खर्चों को पूरा करने के लिए मिस्टर ए मनी लेंडर के पास गए और अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, ठीक है। अब चलते हैं मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थे और वहां पर रिसेशन आता है, हमें पता है। मान लीजिए रिसेशन आया और उनकी जॉब चली गई। तो जॉब चली गई लेकिन घर के खर्चे तो इंटैक्ट रहेंगे। उन्होंने भी घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए वही मनी लेंडर का सहारा लिया और क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने भी डैड के जो ट्रैप है उसमें अपने आप को एक तरह से फंसा लिया। मिस्टर सी जो थे उनकी भी जॉब मान लीजिए रिसेशन की वजह से चली गई, लेकिन मिस्टर सी के पास प्लान था, फाइनेंशियल नेट अवेयर था, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। 3 से 6 महीने उन्होंने मैनेज किया और उसके बाद चीजें वापस स्ट्रीमलाइन हो गई। उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तीनों जो स्टोरी हैं, इनमें से 2 स्टोरी एक तरफ है और एक स्टोरी एक तरफ है। आपको कुछ गैस कर पा रहे हैं क्या टॉपिक है हमारा? आप ही से पूछ रहा हूं, गैस कर पा रहे हैं? 2 लोग इमरजेंसी में, पैसों का अरेंजमेंट नहीं था तो डेट ट्रैप में फंस गए, और एक जो है वो इमरजेंसी में पैसे उसने रखे हुए थे तो वो डेट के ट्रैप में नहीं फंसा। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है इमरजेंसी फंड या कॉन्टीजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इमरजेंसी फंड मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि वो पैसा जो हम इमरजेंसी के लिए रखेंगे। कितना रखेंगे? हमारे महीने के खर्चे का 3 से 6 गुना। जैसे मान लीजिए अगर आपका महीने का खर्च 50,000 है तो आपके पास 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और नहीं है तो स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर कभी भी ऐसी कोई अनफोर्सीन इवेंट हुई जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया, तो वहां पर हम लोग जो है फाइनेंशियली ट्रबल में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लिक्विड, ये जो इमरजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड है, इसको आप रखेंगे कहाँ? इसको आप किसी भी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां से निकलना मुश्किल हो। जैसे इक्विटी है, वहां पर आपके हिसाब से रिटर्न्स नहीं होंगे। तो आपको इसको लिक्विड एसेट्स में रखना है जहां से इजी एक्सेसिबिलिटी